मुझे यस बोल खाली। हेलो गाइस, दोस्तों आज हम लिवरेज का क्विक रिवीजन करने वाले। दोस्तों लिवरेज का अर्थ होता है टेकिंग एडवांटेज, यानी कि आपके बिजनेसेस में जो भी फिक्स कॉस्ट है, यानी कि फिक्स्ड ऑपरेशनल कॉस्ट, यानी कि आपकी बिजनेस ऑपरेशनल कॉस्ट, एक होती है आपकी फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट यानी कि आपका इंटरेस्ट। और दोस्तों इन दोनों को जब आप कंबाइनेशन में देखते हो, यानी कि फिक्स्ड ऑपरेशनल कॉस्ट और फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट, तो आप बोलते हो इसको कंबाइन। यानी कि आप दोस्तों रेंट एंड डेप्रिसिएशन हो गया, इंटरेस्ट हो गया और रेंट डेप्रिसिएशन रेंट हो गया, यानी कि दोस्तों आपको इससे आपकी बिजनेस रिस्क पता चलती है, यानी कि आपके धंधे में फिक्स्ड ऑपरेशनल कॉस्ट कितनी इन्वॉल्व है। इससे आपको फाइनेंशियल रिस्क पता चलती है कि आपके धंधे में आपकी फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट यानी कि इंटरेस्ट कितना इन्वॉल्व है। और दोस्तों टोटल रिस्क यानी कि बिजनेस रिस्क और फाइनेंशियल रिस्क कितना इन्वॉल्व है। दोस्तों अगर मैं लिवरेज की बात करता हूं तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एक इनकम स्टेटमेंट का पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों यहाँ पे आप सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को हटा देते हो, आपको मिलता है कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन में से आप फिक्स कॉस्ट ऑपरेशनल हटा देते हो तो आपको मिलता है ईबीआईटी, दैट इज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। दोस्तों अभी ईबीआईटी में मैं इंटरेस्ट को हटा देता हूं तो मुझे मिलता है ईबीटी, ईबीटी में से मैं टैक्स उड़ा देता हूं, मुझे मिलता है ईएटी, दैट इज अर्निंग आफ्टर टैक्सेस, है ना। और दोस्तों इसके बाद भी अर्निंग आफ्टर टैक्सेस में जो सबसे पहली प्रायोरिटी होती है वो प्रेफरेंस डिविडेंड दिया जाता है, और फिर आपके पास आता है डीआई या डीपी, मतलब डिस्पोजेबल इनकम या डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, जो आप इक्विटी शेयर होल्डर को देते हो। और फिर दोस्तों यहाँ पे आप डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर कर देते हो तो आपको मिलता है ईपीएस, यानी कि एक शेयर के पीछे बेसिकली आपका कितना पैसा बना है ना। तो दोस्तों यहाँ पे अब मेरे पास है इनकम स्टेटमेंट, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे मैं सबसे पहले वर्जन 1 की बात करता हूँ, यानी कि कुछ आसान फॉर्मूला है। तो डिग्री ऑफ ऑपरेशनल लेवरेज, यानी कि आप इसमें इंपैक्ट चेक कर रहे हो, यानी कि आपका फिक्स्ड ऑपरेशनल कॉस्ट है, यानी कि कितनी बिजनेस रिस्क इन्वॉल्व है। दोस्तों यहाँ पे इसका फॉर्मूला होता है कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, यानी कि आप येलो येलो देखो, ये येलो कलर है कॉन्ट्रीब्यूशन और ये है ईबीआईटी, यानी कि 70,000 अपॉन 45,000, ये आ गया आपका 1.55, यानी कि 1.5 टाइम्स इज योर नथिंग बट योर बिजनेस रिस्क का लिवरेज। और दोस्तों एक कंसेप्ट होता है आपका एमओएस का, यानी कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी का। अगर मैं बात करता हूं डॉल की, तो डॉल और मार्जिन ऑफ सेफ्टी इनवर्सली रिलेटेड है। अगर आप 1 अपॉन एमओएस कर देते हो तो दोस्तों आपको डीओएल मिलता है। दोस्तों कभी कभी वो क्या करता है, एग्जामिनेशन में आपको फिक्स कॉस्ट ऑपरेशनल नहीं दी रहती, आपको डॉल भी नहीं दिया रहता, पर आपको एमओएस दिया रहता है। मान लो आपको एमओएस दिया है 0.64, तो आपको 1 डिवाइडेड बाय एमओएस करना है, आपका डॉल आ जाएगा, और फिर डॉल के हिसाब से आप फिक्स कॉस्ट ऑपरेशनल एक्स और वाई वेरिएबल खेल के लगा सकते हो। मैं आपको सिर्फ फॉर्मूला रिवाइज करा रहा हूँ क्योंकि मुझे 3 मिनट में पूरा एक्सप्लेन करना है। दोस्तों उसके बाद आता है आपका डीएफएल, यानी कि डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज, यानी कि फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट का क्या इंपैक्ट है। दोस्तों आप ईबीआईटी अपॉन ईबीटी करते हो, यानी कि 45,000 डिवाइडेड बाय 17,000, क्योंकि 45,000 में से जब मेरा फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट हटा है तब मेरा ईबीटी आया है। तो ये आता है दोस्तों इस फॉर्मूला के हिसाब से, ये मेरा आया है 2.64 टाइम्स, यानी कि ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। दोस्तों तीसरा जो है मेरे पास एक डीसीएल है, एक तो मेरा डीओएल हो गया, एक होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। दोस्तों डीएफएल हो गया जो हो गया ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। और दोस्तों डीसीएल यानी कि क्या, डॉल भी देख लिया, डीएफएल भी देख लिया। तो पहला फॉर्मूला है मेरा डॉल इंटू डीएफएल, यानी कि ओवरऑल जो रिस्क का फैक्टर है ना वो बेसिकली 4.11 टाइम्स है। और इसका भी एक फॉर्मूला है दोस्तों कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। देखो कंट्रीब्यूशन की मैं बात करता हूँ, ये तो ये ग्रीन कंट्रीब्यूशन 70,000 और ये ग्रीन ईबीटी मतलब 17,000, तो 70,000 अपॉन 17,000 हो गया मेरा कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी, मतलब डीसीएल हो गया, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे मैं बात करता हूँ, अगर आपको प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं दिया है तब आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी वाला, ईबीआईटी अपॉन ईबीटी वाला, या फिर कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी वाला। लेकिन मान लो आपके प्रेफरेंस डिविडेंड यानी कि इनकम स्टेटमेंट में प्रेफरेंस डिविडेंड को दिया गया है, तो आपका फॉर्मूला बनेगा दोस्तों कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी, क्योंकि यहाँ पे कुछ इन्वॉल्वमेंट नहीं है, डॉल एज इट इज रहेगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपका जो डीएफएल है वहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। आप पहले क्या लिखते थे, ईबीआईटी अपॉन ईबीटी, पर आपको लिखना है अभी ईबीआईटी अपॉन ईबीटी माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन 1 माइनस टैक्स। तो दोस्तों आपको क्या करना है, बेसिकली आपको ईबीआईटी अपॉन ईबीटी माइनस इंटरेस्ट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन 1 माइनस टैक्स लिखना है। तो यहाँ पे मैं बेसिकली एक्सप्लेन कर देता हूँ। जब आप प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन 1 माइनस टैक्स कर देते हो, यानी कि फॉर एग्जांपल 110 का मेरा प्रेफरेंस डिविडेंड है और मान लो 1 माइनस टैक्स करके मेरा 0.70 आता है, तो ये एक वैल्यू मिल जाती है और इसके वजह से एक पुश मिलता है मेरे ईबीआईटी में यानी कि डीएफएल में।
और इसी हिसाब से दोस्तों आपका DCL निकलता है। DCL आपका कैसे निकलेगा, पहले जो मेरा फॉर्मूला था जहाँ पे प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं था वो था कंट्रीब्यूशन अपॉन EBT, लेकिन अब यहाँ पे मेरा फॉर्मूला हो जाएगा कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT माइनस इंटरेस्ट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन 1 माइनस टैक्स। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो रही है दोस्तों। अगर आप चाहे तो ये एक्सेल में आपको दे सकता हूँ, इसमें आप फिगर्स को डालेंगे खटाखट आपका कैलकुलेट होके आ जाएगा। अब दोस्तों मैंने डॉल की बात कर ली, DFL की बात कर ली, DCL की बात कर ली। अब मैं वर्जन 2 दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे वर्जन 2 की बात करता हूँ दोस्तों। मान ले मेरे पास 2 ईयर है, एक है ईयर 1 और एक ईयर 2, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे मेरा सेल 1 लाख का था, यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट 30% जो पर यूनिट चेंज होते रहता है, तो मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया 70,000। अब यहाँ पे मेरा फिक्स्ड ऑपरेशनल कॉस्ट था 25,000, यहाँ पे मेरा EBIT आया 45,000, और फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट था दोस्तों 28,000। और फिक्स्ड कॉस्ट फिक्स्ड होती है, चाहे ईयर 1 हो चाहे ईयर 2 हो। रेंट उतना है, रेंट आज 10,000 है तो कल भी रेंट 10,000 ही होगा, उसके बाद भी 10,000 होगा, है ना। तो यहाँ पे EBT आ गया, EBT में से टैक्स हट गया, जो टैक्स यानी कि 30% टैक्स भी काइंड ऑफ परसेंट वेरी करते रहता है। तो यहाँ पे आपका 11,900 आ गया। EAT में से आप प्रेफरेंस डिविडेंड हटा दिए, आपको मिलता है DI, ठीक है। अब यहाँ पे मान लो दोस्तों ईयर 1 में सेल थी मेरी 1 लाख, अब ईयर 2 में मेरी सेल्स हो गई 2 टाइम्स बढ़ा दी, ओके। तो 1 लाख की हो गई 2 लाख, यानी कि कितने परसेंट से चेंज हुई दोस्तों, 100% से चेंज हुई। मैं चेंज की बात करता हूं, 200% मत लिखना वहां पे, 100% कैसे आता है दोस्तों, परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला है न्यू माइनस ओल्ड अपॉन ओल्ड इंटू 100, यानी कि 1 लाख का हो गया 2 लाख, एडिशनल कितना हुआ 1 लाख बढ़ा है। इंक्रीमेंटल का परसेंटेज इज नथिंग बट माई 100% चेंज। फिर उसके बाद यहाँ पे अगर मैं बात करता हूं इंपैक्ट की, तो यहाँ पे सेल 2 गुना बढ़ी, हाँ, तो यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट भी 2 गुना पड़ा, यहाँ पे मेरा कंट्रीब्यूशन भी 2 गुना बढ़ा। लेकिन दोस्तों क्योंकि यहाँ पे फिक्स कॉस्ट मेरी ईयर 1 और ईयर 2 में सेम थी, तो एक मैथमेटिकल इफेक्ट मुझे मिला, और इसलिए जहाँ पे मेरा परसेंटेज चेंज 100% था सेल में, तो मेरा प्रॉफिट 100% नहीं 155% बढ़ा, क्योंकि वहां पे ऑपरेशनल फिक्स कॉस्ट का मुझे एडवांटेज मिल गया। मैथमेटिकल इफेक्ट देखो, यहाँ पे 1 है ना, तो 1 के वजह से ये पूरा कांस्टेंट हो गया और इधर एक पुश मिल गया, इसलिए यहाँ पे मुझे एक फायदा हो गया। इसका अर्थ ये होता है दोस्तों, अगर आपके बिजनेसेस में फिक्स्ड कॉस्ट है तो आप जितने ज़्यादा सेल्स को बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा आपको पुश मिलेगा और उतना ज़्यादा इम्पैक्ट आपका प्रॉफिट पे होने वाला है, उतने ज़्यादा प्रमाण में, यानी कि उतने ज़्यादा सेगमेंट में आपका प्रॉफिट जो है राइज होगा। इसी हिसाब से यहाँ पे भी एक स्टैग्नेंट हो गया फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट का, तो इसलिए मुझे और ज़्यादा पुश मिला, और 4.1176 जो अपन ने यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूट यानी कि जो यहाँ पे मैंने कैलकुलेट करा था ना, वो यही दिखा रहा है। यानी कि आपका जो डॉल DFL और DCL का एक सेकेंड फॉर्मूला है, परसेंटेज चेंज इन सेल्स, यानी कि परसेंटेज चेंज इन EBIT अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल, तो ये बेसिकली उसी की ही बात कर रहा है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ डॉल कैसे आया दोस्तों। मेरा डॉल आया मेरा 1.56, कैसे किया मैंने, यहाँ पे मैंने किया दोस्तों परसेंटेज चेंज इन EBIT अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स, तो ये आ गया मेरा 1.56 टाइम्स। दोस्तों अगर मैं DFL की बात करता हूँ तो ये आता है मेरा परसेंटेज चेंज इन EBT अपॉन परसेंटेज चेंज इन EBIT, और दोस्तों तीसरा जो आता है वो आता है मेरा DCL, और ये आता है दोस्तों परसेंटेज चेंज इन EAT या परसेंटेज चेंज इन मान लो EBT ले लो अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स, ठीक है। सेल्स नीचे EBT ऊपर, यहाँ पे आपका आ जाता है परसेंटेज चेंज और आपका निकल जाता है डॉल DFL DCL। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर है। आप 2 से 3 बार इस रील को देखेंगे ना, आपको चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ये एक्सेल का आउटलेट चाहते हो तो मैं आपको दे देगा, इसमें फिगर्स डालेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मान लो टाइम्स चेंज 5 टाइम्स है तो पूरा आपका चेंज हो जाएगा ये, ठीक है। डन कर दे। कितना मिनट का हुआ?